हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शिल्पी कुमारी। आज मैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दो टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मेयर, अर्नेस्ट मेयर का नाम तो पता है ना? अर्नेस्ट मेयर बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, मेयर प्रपोज्ड। और ये आपके एनसीईआरटी का जो फ्रंट होता है ना, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले बायोग्राफी दिया हुआ है कुछ साइंटिस्ट का, सारे का तो नहीं दिया है बट कुछ का दिया हुआ है। वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक ग्रंथ है जो कि आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी के टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है, उसमें जितनी भी बातें दी हुई हैं लाइक फ्रंट का जो बायोग्राफी है साइंटिस्ट का वो भी आपको पढ़ना है। एंड जो समरी दिया हुआ है, बहुत सारी बातें जो टेक्स्ट में ना दे करके, चैप्टर के टेक्स्ट में ना दे करके उसके समरी में गिवन है। तो मतलब इंटैक्ट एक चैप्टर आप अगर पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हो द लिविंग वर्ल्ड या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसके एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, बट जो फ्रंट का है वो भी और लास्ट का भी है वो भी आपको माइन्यूटली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं। अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ है। सो मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, जिसमें इन्होंने इवोल्यूशन के साथ उसका कोई कोरिलेशन नहीं बताया था और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया था। बेसिकली इन्होंने 1 और 2 कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफाई किया था। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच क्लासिफाइज प्लांट on the basis of 1 or more characters. Satisfied? Okay, क्योंकि फाइलोजेनेटिक तो उससे आगे की बात है जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा, और इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स को लिया उसका नेचुरल कोई कोरिलेशन नहीं बताया था, तो सी भी नहीं होगा, बट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द टर्म सिस्टमैटिक्स, या द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया था सिस्टमैटिक्स टर्म्स को? मेयर ने ही दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। Fourth question, group of organisms that closely resemble each other and freely interbreed. Yes, freely interbreed in nature constitute species. First option, ICBN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें सारे प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर रखे गए, मतलब ऑल टू ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स इस अर्थ पे हैं उसको नॉमेनक्लेट करके इस ग्रुप में यानी इसमें रखा गया। इसके तहत इसकी नेमिंग की गई, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय 1964। बी ऑप्शन करेक्ट। द टर्म टेक्सॉन, टेक्सॉन क्या होता है? टेक्सोनॉमी की यूनिट को टेक्सॉन कहा जाता है, और ये मैंने अपने किसी और भी किसी टॉपिक को जब मैं डिस्कस कर रही थी या उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही थी वहाँ भी बताया था। म्यूटेशन के यूनिट को म्यूटॉन बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन के यूनिट को रेकॉन बोला जाता है ना, रेप्लिकेशन के यूनिट को रेप्लिकॉन बोलेंगे, तो टेक्सोनॉमी के यूनिट को टेक्सॉन बोला जाता है, और जीन के यूनिट को सिस्ट्रॉन बोला जाता है। वंस अगेन आप इसको रिकॉल कर लो। सो द टर्म टेक्सॉन, टेक्सॉन का मतलब क्या है? ध्यान से पढ़ना। नेम ऑफ अ स्पीसीज, बिल्कुल नहीं। नेम ऑफ अ जीनस, नो। नेम ऑफ अ फैमिली, नो। ये यूनिट है टेक्सोनॉमी का, सो इट इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ईच जो आप हायरार्की में देख रहे हो, लेवल लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सारे के सारे क्या है? टेक्सोनॉमिकल रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टेक्सोनॉमी के यूनिट को टेक्सॉन कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगेन विद पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या सोचेगा? सिस्टम ऑफ नेचर आंसर हो जाएगा। नहीं, स्पीसीज प्लांटरम इज द करेक्ट वन। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। साइंटिफिक नेमिंग, ये अलग बात है कि सिस्टम ऑफ नेचर भी कैरोलस लीनियस की लिखी हुई बुक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया गया है द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगेन विद पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक, सो द करेक्ट आंसर इज स्पीसीज प्लांटरम। Question number 8, which book most impressed the opinion of taxonomist? Which book most impressed the opinion of taxonomist? Inquiry into plants, no. Origin of life, no. Origin of species, no. Genera Plantarum, C option.
द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? स्पीसीज है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स, प्लांट का नॉमेनक्लेचर करने का मतलब क्या है? टू गिव नेम्स टू प्लांट विदाउट एनी रूल्स, nomenclature of plants under the international rules, nomenclature of plant in local language, nomenclature of plant in English language, बिल्कुल भी नहीं। यानी nomenclature करने का मतलब ही हो गया कि वर्ल्ड वाइड उस पर्टिकुलर प्लांट का या उस पर्टिकुलर एनिमल का एक कॉमन नेम दिया गया जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होगा। सो द nomenclature of plants under the international rule। Question number 11, taxonomy term was given by Haeckel। दिस क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी टर्म, देखो अब यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन वाली बात क्या आती है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलेंगे एपी डे कैंडल, टेक्सोनॉमी में इनका भी रोल है, बट देखो साइंस इसी का नाम है, बायोलॉजी और साइंस जो एक मतलब साइंस बेसिकली तो नॉलेज, लेकिन इसमें क्या है कि डिस्कवरी किसी ने किया, उसके बारे में बताया किसी ने, फर्स्ट टाइम उस टर्म को दिया किसी ने, एक्सप्लेन किसी ने किया और फाइनली क्रेडिट किसी और ने ले लिया। ठीक है, ये चलता है। तो टेक्सोनॉमी टर्म वाज गिवन बाय हेकल, हेकल ने दिया था टर्म, बट एपी डे कैंडल का भी नाम आता है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूटिलाइज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी, हम सी के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम? देखो ये सोलिनम ट्यूबरोसम किसका नाम होता है? पोटैटो का। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलिनम ट्यूबरोसम। बट आपसे कहा जा रहा है करेक्ट नेम क्या है, तो देखो ये पूछा है यानी कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होगी। सोलिनम ट्यूबरोसम मोस्ट ऑफ द बच्चे आंसर लगाएंगे। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता सकते हो? क्योंकि जो पहला नेम है नॉमेनक्लेचर में, मैंने बताया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस का जो सिस्टम था, उसमें पहला नेम ऑफ जीनस को बताता है, जेनेरिक नेम को वो रिप्रेजेंट करेगा, नेम ऑफ जीनस, और जो दूसरा नेम होता है वो नेम ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें रूल है कुछ लिखने का, जो जेनेरिक नेम हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ऑलवेज उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। तो देखो यहाँ पे एस कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल है। स्पीसीज का जब नेम लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, यहाँ टी कैपिटल है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, अब ऑल ऑफ द एबव वाला भी ऑप्शन चला गया। सोलिनम ट्यूबरोसम, सोलिनम सोलिनम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम, भाई ये आगे ये क्या ऐड कर दिया? लिन। सो करेक्ट आंसर चला जाएगा, इसी के साथ हम जाएंगे, सोलिनम ट्यूबरोसम, या आपके ऑप्शन में सोलिनम ट्यूबरोसम लिन दिया है और बिल्कुल उसी तरीके उसी पैटर्न से लिखा हुआ है। जेनेरिक नेम का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल, सब चीज सही है लेकिन आगे लिन दे दिया, तो हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे और वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, सिस्टमैटिक्स डील्स विथ, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक्स का मतलब आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑल द एबव। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट, ये 2019 का क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। इन द एबव नेम लिन रिप्रेजेंट वैरायटी ऑफ मैंगो, बिल्कुल भी नहीं। अ टेक्सोनॉमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर इन ऑनर ऑफ लिनियस, बिल्कुल सही जवाब। अ साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड मैंगो प्लांट, नहीं। अ साइंटिस्ट हु चेंज द नेम प्रपोज्ड बाय लिनियस एंड प्रपोज प्रेजेंट नेम, बिल्कुल भी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट का मैंगीफेरा इंडिका होता है, ये सबको पता है, लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पे लिन क्या है? क्योंकि कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था, इसलिए उनके ऑनर में अ टेक्सोनॉमिस्ट हु प्रपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर इन द ऑनर ऑफ लिनियस। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, यानी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइलोजेनी। एक बात याद रखना, ये फाइलोजेनी जहां भी आएगा ना, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब देख लो, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं दिया है, बट इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन दे रखा है, बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यस, करेक्ट ऑप्शन सी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो कैसा लगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। पूरा कॉन्सेप्चुअल कहने का मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, जो टॉपिक मैंने बोला है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। और साइट क्लास का जो ऐप
या इसका जो चैनल है ये आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ऐप को भी डाउनलोड कर ले, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आप ही का बेनिफिट होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ और काफ़ी एक नई तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, जिसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर भी हो जाता है, उनका कॉन्सेप्ट पे भी फोकस किया गया है। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का मतलब सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुँचना है, उसके लेफ्ट एंड राइट में किसी तरह के क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो उन क्वेश्चन को भी डील किया जाता है। आपने मेरा देखा होगा सीरीज जेनेटिक्स के क्वेश्चन का या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन का, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और अपने सुझाव कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो इस पे भी आप कमेंट दे सकते हो, आपका कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करेगा और कॉन्फिडेंस जो यहाँ पे है वो थोड़ा और बढ़ेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी, ठीक है। चलो फिर लगातार बने रहिए इनसाइट क्लास के साथ, फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय।